हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 के मैथ्स के चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, हर पार्ट का फ्रैक्शन के बारे में, और फिर डेसिमल के थ्योरी के बारे में, और उसके बाद न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो फ्रैक्शन से जैसा कि बोध होता है एक पार्ट ऑफ होल। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इस प्रकार 1/4 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ 1 आउट ऑफ 4। देखिए अगर इस प्रकार एक क्यूब है, उसको इस तरह हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1/4 का मतलब हुआ दिस 1 पार्ट आउट ऑफ दिस 4 पार्ट, इस तरह का। अब देखिए ये जैसा एक फ्रैक्शन को हमें लिखे हैं तो इसमें देखिए ये न्यूमरेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मान लीजिए ये देखिए 5/4, ये भी एक फ्रैक्शन है यहाँ, लेकिन क्या है देखिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर इसको हम लोग इस प्रकार लिखें 4 + 1/4, मतलब इसको हम लोग इस प्रकार कन्वर्ट करते लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 + 1/4 यानी 1 and 1 आउट ऑफ 4। तो जैसे देखिए अगर इस दोनों को हम लोग कंसिडर करते हैं तो पूरा एक, ये अगर क्यूब का ही बात करते हैं तो ये पूरा क्यूब और दूसरे क्यूब का 1/4। तो ये समझने के लिए बात हुआ। तब इसको दूसरी जो इसमें बात कहना चाहता हूँ कि जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक रूप इस प्रकार, जैसे इसी को देखिए ये जो 1 + 1/4 है, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिखते हैं। तो जब हम किसी फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं जहाँ होल एंड पार्ट इसका कॉम्बिनेशन होता है तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जैसे मान लीजिए एक 3/5 एक फ्रैक्शन है और दूसरा है मान लीजिए 7/10, ठीक है। इस प्रकार दो फ्रैक्शन है। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 4/ इस तरह का 15 है कोई। तो जब कंपेयर की बात होती है तो सिंपल क्या है कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन फ्रैक्शन को इस प्रकार कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो, और डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तब ऊपर न्यूमरेटर में जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमरेटर का वो बड़ा होता है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमरेटर का छोटा होता है वो छोटा संख्या होता है। तो अब देखिए इसमें फिर डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये जो डिनोमिनेटर में है इसका एलसीएम देखते हैं। ये जो डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ मान लीजिए 3 संख्या हैं, इसमें 5, 10 और 15 ये डिनोमिनेटर है। तो इनका हम लोग क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर जो भी संख्या है उसका एलसीएम लेते हैं। देखिए जैसे ये 5, 10 और 15 का एलसीएम लिए तो यहाँ 5 से डिवाइड करें तो 1, 2 और 3, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 × 2 6 और 5 30 आ जाएगा, यानी यहाँ एलसीएम 30 आ गया। अब क्या तरीका है कि हर एक की डिनोमिनेटर को हम लोग 30 कन्वर्ट करें। तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन हम लोग वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका रूप बदल सकते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार। देखिए और 6 से, माने 5 × 6 30 होगा। तो इसके नोमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ देखिए 30 लाना है डिनोमिनेटर को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, नोमरेटर और डिनोमिनेटर में।
और यहाँ देखिए 30 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये कितना हो जाएगा 18/30, ये देखिए हो जाएगा 21/30, और ये नंबर जो है 8/30 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है ये, इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसको अगर हम लोग इस प्रकार लिखते हैं ऑर्डर में, तो देखिए 21/30 ये सबसे बड़ी संख्या हुई। इससे छोटी संख्या कौन है, ये 18/30, नोमिनेटर सेम रहने से, जिसका डिनोमिनेटर सेम रहने से जिसका नोमिनेटर बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, जो उससे छोटा वो उससे छोटी संख्या, और जो जिसका नोमिनेटर सबसे छोटा तो वो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या होगा। तो ये सब रिव्यू के लिए था, पिछले क्लास में ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए फ्रैक्शन का जो है हम लोग सम कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखिए एक ये क्वेश्चन है 4 + 7/8, ये क्या है, होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। तो होल नंबर और फ्रैक्शन का किस प्रकार हम लोग सम निकालते हैं, देखिए। तो इसको जो है 4 का मतलब क्या हो गया 4/1, न्यूमरेटर में कुछ नहीं मतलब 1 हम लोग दे सकते हैं, और ये देखिए 7/8। अब देखिए इसके कई 2 तरीके मुख्यतः हैं। तो हम लोग इसको जो है इस तरीके से बनाएंगे कि न्यूमरेटर सेम करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको अगर 4 × 8 किए और यहाँ 1 × 8 किए, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ 8 ले आए इसके बराबर। तो देखिए इस प्रकार ये जो हो गया आपको 32/8 और 7/8, डिनोमिनेटर सेम हो गया। सिंपल इस तरह डिनोमिनेटर 8 ले लेंगे और न्यूमरेटर में यहाँ से 32, इसका 7, और ये हो जाएगा आपको देखिए 39/8। इसके बाद देखिए इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, 39 में 8 से डिवाइड कीजिए, ये एक डिटेल दिखाते हैं, नेक्स्ट टाइम से इसको डायरेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 8 4s are 32, यहाँ से देखिए 7 आएगा इस प्रकार, 9 में से मैंने 39 में 32 हटाया 7 आया, तो ये हो गया 4 7/8। इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लाए। और एक चीज़ जो यहाँ देखिए ये जो डिनोमिनेटर सेम लाए हैं, तो ये क्या हुआ है कि अनलाइक फ्रैक्शन में इन दो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। तो देखिए जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मान लीजिए इस प्रकार का 2 फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और कोई इस प्रकार का अगर मान लीजिए है 3/7 और यहाँ मान लीजिए 2/5, इस प्रकार का 2 फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। और एक और जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट वो देखिए, जैसे मान लीजिए सिंपल अगर 2/5 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है को प्राइम होता है, मतलब 1 को छोड़ के किसी नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होते हैं, को प्राइम होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। अब इसको अगर हम इस प्रकार कन्वर्ट कर दें, जैसे न्यूमरेटर में मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, फॉर्म इस प्रकार का हो गया। देखिए 4/10। तो ये जो फ्रैक्शन है इसी का एक रूप ये हुआ, तो ये क्या कहलाता है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। 2/5 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। इस तरह का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। अब आइए दूसरा सवाल को बनाएं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है 7 और 5, इस दोनों का एलसीएम 35 है, तो इन दोनों फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए हमें लाना है डिनोमिनेटर में 35, तो डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
और नोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए फिर ये हमें डिनोमिनेटर में 35 लाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई किए, नोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया आपको देखिए 21/35, और ये हो गया 10/35। इस तरह डिनोमिनेटर में 35 लिख दिए, और यहाँ से 21 और यहाँ से 10, और इस प्रकार देखिए ये हो गया आपको, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए ये हो गया 31/35। ठीक है। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। तो इसको हम जो है इस तरह लाइक फ्रैक्शन नहीं करके डायरेक्ट एलसीएम लेके बनाते हैं। एक ये दूसरा भी तरीका है। तो जैसे देखिए 10, 5, 2 का एलसीएम 10 होगा। ठीक है। अब इस फ्रैक्शन का तरफ देखिए, तो 10 में 10 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 × 7 7। 10 को 5 से डिवाइड करें, 2 टाइम्स आएगा, 2 × 2 4। 10 को 2 से डिवाइड किए, 5 टाइम्स आएगा, 5 × 3 15। और इस सब को जोड़िए, तो ये देखिए 26 आ जाएगा, और यहाँ 10। ठीक है। और इसको जो है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए अगर 2 से हम लोग डिवाइड करें, ये 5 टाइम्स आएगा, और ये 13 होगा, यानी 13/5 हो गया। अब यहाँ नोमिनेटर बड़ा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह आ जाएगा 2 3/5। इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब आइए इस सवाल को बनाते हैं। इसमें दोनों जो है मिक्स फ्रैक्शन है, और इसे हमें ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 × 2 6 प्लस 2, नहीं इसका ऐसा है, देखिए 2 × 3 प्लस 2। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए 3 × 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से देखिए आ गया 6, यानी 8/3, और यहाँ से आ गया ये देखिए 7/2। अब जो है 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो वो देखिए 6 होता है ना, और 6 में 3 से डिवाइड किए 2, तो यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा आपको देखिए 6 में 2 से डिवाइड किए 3 टाइम्स आएगा, 3 × 7 21, और ये देखिए ये जो है इस प्रकार आ जाएगा आपको यहाँ पे 37/6। और इसको फिर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा आपको देखिए 6 1/6। आइए फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए एक ये होल नंबर है, इसमें से 3/2 को माइनस करना है, तो इसे भी इस प्रकार फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देते हैं 3/5। ठीक है। अब देखिए इसको जो है डिनोमिनेटर में 5 लाना है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसका हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि नोमिनेटर में 5 आ जाए, और इसको एज इट इज़ रख देते हैं। अब देखिए इसके बाद ये जो है 10/5 आ गया, और यहाँ देखिए ये 3/5, नोमिनेटर में इस प्रकार 5 आ गया, और यहाँ देखिए 10 - 3, यानी ये आ गया आपको देखिए 7/5। नोमिनेटर बड़ा है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा देखिए 1 2/5। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो है 11 और 15 का एलसीएम जो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 11 × 15, तो ये देखिए 165 आ जाएगा। तो जो एलसीएम दोनों का आता है वो हम लोग डिनोमिनेटर में ले लेंगे, और यहाँ देखिए अब 165 में 11 से डिवाइड किए तो 15 टाइम्स आएगा, तो 9 × 15, और यहाँ देखिए 165 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स में जाएगा, तो 4 × 11 इस प्रकार। और यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 135, और ये 44 डिवाइडेड बाय 165,
अब यहाँ माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपको, देखिए 91, अब जो है 91 आ गया, और ये 165। एक और सवाल को देखिए इस प्रकार, ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 8 × 2 16 + 1 17/2, और ये हो जाएगा 24 और 5 29/8 इस प्रकार। अब देखिए यहाँ डिनोमीटर 8 है, तो इसका डिनोमीटर भी 8 कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो इसके नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस प्रकार। अब देखिए ये हो गया आपको ये 68, और यहाँ आ जाएगा 8 29/8 इस प्रकार। 8 जो है सेम है, लाइक फ्रैक्शन में हम लोग ले आए हैं दोनों को, यहाँ डिनोमिनेटर में 8 लिख लिए, तो ये आ जाएगा इस प्रकार 68 - 29। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 9, और ये इस प्रकार 39। इसको अब इस दोनों को हम लोग, चूँकि ये नोमिनेटर बड़ा है तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो देखिए 4 टाइम्स में जाएगा 32, और इधर आ जाएगा आपको 7, तो ये हो गया 47/8। आइए अब फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के संबंध में देखें। मान लीजिए एक होल नंबर इस प्रकार है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको एक कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इस प्रकार मान लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, जैसा सिंपल देखिए 1 का मतलब 1/1 हुआ, और ये 5/2, तो नोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 5 आया, और उसी तरह डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो 1 × 5/2 = 5/2। अब मान लीजिए कोई जो है इस प्रकार का फ्रैक्शन है 2/5 × 3/7 इस तरह का है, तो इसमें भी वही करना है, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इस तरह डिनोमिनेटर के में लिखिए, तो इसका ये प्रोडक्ट हुआ। अगर कोई मान लीजिए इस प्रकार जो है मिक्स फ्रैक्शन है 5/2, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मान लीजिए दिया गया है 4/5, या मान लीजिए ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, देखिए 3 × 2 6 6 + 5 11/2 इंटू ये देखिए 5 और 4 ऐड किए तो 9/5 इस प्रकार आया। अप्लाई कर देंगे तो 11 × 9 99, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। तो इस प्रकार जो है ये दो जो है मिक्स फ्रैक्शन का हम लोग मल्टीप्लिकेशन किए। अब एक देखिए कई बार आता है फाइंड आउट, मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड आउट 3/4 ऑफ, मान लीजिए किसी भी नंबर का 3/4 ऑफ 7, ठीक है। तो ये 3/4 ऑफ 7 जो है, देखिए इसको जो अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो 3/4 ऑफ 7, इसका ऑफ की जगह हम लोग क्या सेंस होता है, मल्टीप्लिकेशन का, तो 3/4 × 7 करते हैं, तो ये देखिए ये हो जाएगा 21/4 इस प्रकार। अगर मान लीजिए यहाँ 3 है तो इस प्रकार 3 आ जाएगा, तो देखिए 21 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 12। तो इस प्रकार कहने का मतलब हुआ कि अगर ऑफ इस प्रकार फ्रैक्शन पार्ट के साथ आता है या नंबर ऑफ फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन आता है, तो ऑफ का इम्प्लीकेशन हुआ मल्टीप्लिकेशन से होता है। अब एक चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको 1/4 से एक प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया 1/8। तो देखिए यहाँ दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किए तो जो वैल्यू आया ये जो है इस दोनों से छोटा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें जो है 3/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिए और इसको मल्टीप्लाई किए हम
एक प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो यहाँ देखिए ये आ गया आपको 3/4, ठीक है, 3/4। अब देखिए कंपेयर करते हैं, जैसे ये एक नंबर है 3/2, दूसरा है 1/2 और ये है 3/4। तो कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इसको अगर डिनोमिनेटर 4 करेंगे तो ये 6/4 हो जाएगा, मैंने 2 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार ये 2/4 हो जाएगा और ये 3/4। अब देखिए तब क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो जो है देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा और प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा, मतलब नोमिनेटर ये छोटा है इससे, तो ये संख्या बड़ा हो गया। तो इस प्रकार जो आता है। अब मान लीजिए कोई होल नंबर है, होल मतलब मिक्स फ्रैक्शन है इस प्रकार से, जैसे 2 1/2 इंटू मान लीजिए इस तरह से। तो इसका क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए ये हो गया आपको 5/2 और यहाँ देखिए ये 3/2 हो गया, यानी यहाँ हो गया आपको 15/4, ठीक है। तो अब देखिए नंबर क्या क्या है, 5/2, 3/2 और प्रोडक्ट आ गया 15/2। अब इसको जो है हम लोग डिनोमिनेटर 15/4, इसको भी डिनोमिनेटर में सॉरी 4 ले आते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए 2 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10/4 आ जाएगा। और ये देखिए 6/4 कंपेयर करने के लिए कर रहे हैं, और 15/4। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो मिक्स फ्रैक्शन है जिसको हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, दोनों से इसका प्रोडक्ट जो है बड़ा है। तो ये सब समझने के लिए हुआ। अब आइए फ्रैक्शन से संबंधित हम लोग डिवीजन के ऑपरेशन को देखें। अब मान लीजिए कोई एक होल नंबर है इस प्रकार 3, और इसे हमें एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना, यानी 2/5 इस प्रकार। तो देखिए ये जो है 3 जैसा बताया 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ डिवीज़न के जगह पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं, और ये इसको इस प्रकार 5/2 करके लिखते, मतलब डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चलाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर। ये एक चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ 2/5 है, तो इसको अगर हम इस प्रकार 5/2 के रूप में लिखते हैं, तो देखिए 2/5 इंटू 5/2 जो है 1 होता है। तो क्या होता है, जब दो नंबर का प्रोडक्ट इस प्रकार 1 हो तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है। मतलब 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 है और 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 है। ये रेसिप्रोकल से संबंधित बात किए। तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि डिवीजन के जगह जब मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लेते हैं तो बाद वाला जो नंबर या फ्रैक्शन है उसका हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15/2 आ गया। अब मान लीजिए इस प्रकार का एक फ्रैक्शन है और डिवीजन का बात कर रहे हैं, दूसरा कुछ इस तरह से 3/5 इस तरह का फ्रैक्शन है। तो जैसा अभी बताएं 7/11 लिखें और ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दिया, इसका रेसिप्रोकल यानी 5/3। तो ये हो गया देखिए 35/33। और जैसा पहले हम लोग देखें, अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है और उसे हमें डिवाइड करना है किसी भी, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है फ्रैक्शन। मान लीजिए एक हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का केस लिए, या मान लीजिए 2 से एक होल नंबर से डिवाइड करना, एक ऐसा सिचुएशन देखिए। तो यहाँ क्या है, इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। तो ये 15/7 हुआ और डिवाइडेड बाई 2, 2 का मतलब क्या हुआ 2/1, ठीक है। अब जैसा बताए कि डिवीजन की जगह हम लोग मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लिखते हैं और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/2। तो ये देखिए 15/14 इस तरह इसका डिवीजन हम लोग के। अगर मान लीजिए एक आपका जो है इस प्रकार है 5 1/2 और दूसरा भी जो है 3/2, इस तरह का डिवीजन निकालना है। तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट किए, तो देखिए 11/2 आया, ये 3/2 आया, और
डिवीजन के जगह पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लेते हैं और इसको रेसिप्रोकल ले लिए इस प्रकार। तो देखिए ये 11/3 आया। तो इस प्रकार जो है फ्रैक्शन से संबंधित हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिस्कस किए।